Hi guys, start? Yes, sir. Shall I start? Yes, sir. That's nice one. Sufyan, shall I start बेटा? Yes, sir. So बहुत आराम से ध्यान सुनना. First of all बेटा, we are going to discuss what we have studied. Who and whom. Who and whom. For the living, whom यूज़ करते हैं बेटा subjective case, nominative subjective case के लिए, and whom we discuss about बेटा adjective case के लिए. हमने यूज़ किया बेटा which जो यूज होता है नॉन लिविंग के लिए. ससी मेक देम अंडरस्टैंड, बच्चों को समझ लो. एंड वी यूज़ विच, हम विच यूज़ करते हैं, विच हम यूज़ करते हैं नॉन लिविंग के लिए एज वेल एज कंप्लीट स्टेटमेंट के लिए. और आपको अगर ध्यान हो बेटा, हाँ, लिविंग कंडीशन पे जब चुनाव करने की बात आती है तब हम यूज़ करते हैं विच का यूज. क्लियर? श्योर? इतना हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना. अब यूज़ करने जा रहे हैं बेटा, वी आर गोइंग टू स्टडी रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज. सो शैल आई स्टार्ट? नो एनी प्रॉब्लम. चलो, रिलेटिव प्रोनाउन बेटा दैट, THAT, दैट इज कॉल्ड दैट. सॉरी, रिलेटिव प्रोनाउन दैट. मम्मा हैज कम, गो बेटा. रिलेटिव प्रोनाउन दैट, रिलेटिव प्रोनाउन दैट. रिलेटिव प्रोनाउन दैट बेटा. मम्मा हैज़ कम, वेरी गुड. क्लियर बेटा? 1 सेकंड बेटा. बाय बेटा, ऑल द बेस्ट. मम्मा हैज़ कम, बाय मैम. चलो बेटा, ऑल द बेस्ट. सो नाउ बेटा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिलेटिव प्रोनाउन दैट. बहुत आराम से ध्यान समझना. उससे पहले बेटा, आई एम गोइंग टू गिव यू सम क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताइए इसमें क्या आएगा. अपना दिमाग दौड़ाइएगा, जस्ट यूज योर वर्ड. मेरा ध्यान सुनो. आई met, You don't need to write. no need to write, only खाली समझो. I met a boy, मैं एक लड़के से मिला. ब्लैंक स्पेस कम साथ. was very handsome. कम बेटा. was very handsome, very handsome. ध्यान सुनना बेटा. बेटा, I met a boy, was very handsome. Again देखो बेटा, I met a boy. बेटा, he called in the party. In the party. Party. देखो बेटा, बेटा, I got a phone I lost in the party. In the party. देखो ध्यान सुनना बेटा. What we use the relative pronoun. कौन से relative pronoun की बात करेंगे, इसको ध्यान से अच्छे समझो. देखो लिखा है बेटा, I met a boy. मैं मिला एक लड़के से. मुझे नहीं पता बेटा इसमें कोई रिलेटिव प्रोनाउन आएगा. आई डोंट नो अबाउट दैट. आप लोग ध्यान से समझो बेटा क्या लिखा है. वॉज, ये क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ड. हेल्पिंग वर्ड है ना. इससे पहले कोई सब्जेक्ट है? सॉरी, नो सर. तो सब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए किसकी बात करेंगे? हम तो विच का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम बात किसी लड़के की कर रहे हैं ना. तो लिविंग के लिए तो हुआ होम की बात आएगी बेटा. तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे बेटा? वो. श्योर? अच्छा, इधर देखो बेटा. आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला. ही कॉल्ड इन द पार्टी, उसने बुलाया था. तो इसका सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट है. तो ये लड़का ही तो ऑब्जेक्ट है उसका ना. तो ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए क्या आएगा बेटा? होम. हम यहाँ लगाते हैं बेटा होम. क्लियर? ठीक. ये तो श्योर है ना बेटा. ये देखो, आई गॉट अ फ़ोन, मुझे एक फ़ोन मिला बेटा. आई गॉट, मुझे एक फ़ोन मिला. ब्लैंक स्पेस, आई लॉस्ट इन द पार्टी, मुझे फ़ोन मिल गया बेटा. आई फोर्ड, सॉरी बेटा एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. आई गॉट द फोन, द आएगा. अभी बताऊँ क्यों? क्योंकि फिक्स फ़ोन मिला है ना, जो पार्टी में खोया हुआ है, तो आर्टिकल द आता है बेटा. देखो अब इसको पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कहाँ आर्टिकल आएगा कहाँ द आएगा. आई विल मेक यू श्योर. लिखा है आई गॉट द फ़ोन, मुझे फ़ोन मिला बेटा. आई लॉस्ट इन द पार्टी, मैंने पार्टी में खो दिया था. तो मुझे क्या मिला है बेटा? फ़ोन. तो जो पार्टी में खोया था. अच्छा, ये क्रिया है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट के लिए होम आएगा ना.
लेकिन ये बताओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिविंग है कि नॉन लिविंग है? तो नॉन लिविंग के लिए होम आएगा कि विच आएगा? तो हमें यहाँ क्या पढ़ना होगा बेटा? विच। श्योर? नॉट श्योर? एनी प्रॉब्लम? कंफर्म? अच्छा देखो एक लाइन देखो बेटा, आई गॉट, मैं मिला, आई गॉट, Sir, adverb does not comes in the object. नो देखो, आई गॉट द फोन, आई गॉट द फोन, मुझे फ़ोन मिला, एंड राहुल मिला, मुझे फ़ोन मिला एंड राहुल मिला, ठीक है ना? आई गॉट द फ़ोन और राहुल, राहुल भी कहीं खोया था, फ़ोन भी कहीं खोया था, मिल गया। दैट आई वॉज मिसिंग, जो मैं मिस कर रहा था, या आई वॉज मिसिंग, मैं मिस कर रहा था बेटा। मुझे क्या मिला बेटा? देखो ध्यान सुनो बेटा, मुझे मिला, मेरा फ़ोन भी मिल गया, फ़ोन भी मिल गया, या और राहुल भी मिल गया, और मैं मिस कर रहा था। तो मैं किसको मिस कर रहा था ये बताओ? दोनों को मिस कर रहा था। श्योर? तो चलो, तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगा? हु। अच्छा, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? पहले बताओ, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? इसका तो सब्जेक्ट है, और मिस किसको कर रहा हूँ? ऑब्जेक्ट को ना। तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या होम आएगा कि वो आएगा, विच आएगा? क्या आएगा बेटा? प्रॉब्लम है। अगर मैं बात करूँ विच का, राहुल तो लिविंग हो गया। अगर मैं क्या लिविंग के लिए कब? जब चॉइस की बात आती है तब। तो यहाँ चॉइस कहाँ हो रही है कि इनमें में से कौन सा किसकी बात हो रही है? मैं तो मिस तो दोनों कर रहा था ना बेटा। तो देखो अब ऐसे कंडीशन में बेटा राहुल के लिए करूँगा तो बेटा राहुल के लिए हमें होम करना पड़ेगा, होम तो लिविंग के लिए हो गया। तो फ़ोन के लिए कहाँ गया? अगर फ़ोन के लिए लगाऊंगा बेटा तो हमें विच करना होगा, तो राहुल के लिए गायब हो जाएगा ना। तो अब ऐसे कंडीशन में बेटा जब हमारा दोनों लिविंग और नॉन लिविंग का कॉन्सेप्ट होता है ना, तब रिलेटिव प्रोनाउन क्या आता है बेटा? दैट। समझ में आया? नॉट श्योर? नॉट श्योर? तो बेटा लिविंग का कॉन्सेप्ट हो तो क्या आएगा? हु या होम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से। नॉन लिविंग का ऑब्जेक्ट हो तो क्या यूज़ करेंगे? विच। लेकिन जब लिविंग नॉन लिविंग दोनों आ जाए तब तो किसका यूज करते हैं बेटा? दैट। समझ में आया? नॉट श्योर? एनी प्रॉब्लम? तो लिखो रिलेटिव प्रोनाउन दैट लिखो बेटा। जब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए हमको यूज करना हो रिलेटिव प्रोनाउन, तब यूज करते हैं बेटा दैट का यूज। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज करना हो, देन वी यूज दैट, तब हम यूज करते हैं दैट का यूज। लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के लिए, दोनों के लिए यूज रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना हो तो। ठीक बेटा? बेटा श्योर हुआ कि नहीं? नॉट श्योर? अगर भैया देखो, अगर यहाँ पे केवल सिंगल रहा, अगर केवल सिंगल रहा तो अगर सिंगल में केवल अगर मान लो राहुल रहा तो लिविंग हो गया। अगर राहुल न रहा केवल तो नॉन लिविंग होता, तो विच या हु या होम आएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों आ गया ना, तभी तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो एग्जाम्पल लिख लो बेटा। बेटा राइट। शेयर हुआ गाइस? बहुत आराम बेटा। शेयर हुआ कि नहीं? प्रॉब्लम? चलो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है ना? सॉरी, यू वांट टू राइट? ओके, जस्ट आई एम गिविंग, आई एम गिविंग द सो मेनी एग्जांपल्स। श्योर? I wanted to write for the last one. प्लीज यू कैन राइट। ठीक है ना? यू कैन। ठीक है ना? डन? चलो देखो अब बात करते हैं बेटा, बहुत आराम से ध्यान से, टेंशन मतलब बहुत इजी चीज़ है, सिंपल चीज़ है, यू कैन गेस दैट। बस एग्ज़ाम के समय दिमाग में रहे बस, तब तो मज़ा आ जाए। ठीक है ना? नाउ लुक एट हियर। चलो देखते हैं, बात करते हैं। सुफियान, कंफ्यूजन? सुना
एग्जाम के समय बस ध्यान रहे बस, और क्या है। देखो है क्या एग्जाम्पल बेटा, देखो एग्जाम्पल ध्यान से अच्छे समझना। व्हाट इज द लाइन ऑफ दिस वन। देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो द इंग्लिश टीचर एंड हिज बाइक। द इंग्लिश टीचर एंड हिज बाइक मतलब इंग्लिश के जो टीचर हैं और उनकी बाइक आर जनरली सामान्यतः देखी जाती है आसी पास। इंग्लिश जो टीचर है ना बेटा और उनकी बाइक जो सामान्यतः देखी जाती है आसपास, ठीक है ना, और देखी जाती है, बट दे आर मिसिंग टुडे। आज वो मिसिंग है, आज है नहीं, ठीक, वे आज नहीं हैं। देखो कौन देखा जाता है बेटा, इंग्लिश टीचर और बाइक। तो ये नॉन लिविंग, ये लिविंग। तो लिविंग नॉन लिविंग के लिए अगर हमें रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ना हो तो हमें क्या जोड़ना होगा बेटा, दैट आर जनरली सीन। क्लियर, अराउंड। अच्छा अगर इसी को बेटा एग्जाम में ऐसे आ जाए, एग्जाम में ऐसा आ जाए द इंग्लिश टीचर और एंड हिज बाइक हो ही ना, तो क्या आएगा ये बताओ। द इंग्लिश टीचर दैट आर सीन जन, सॉरी बेटा हो, क्योंकि बेटा तो हु आर की हु इज हो जाएगा ना। सो सेम कंडीशन है बेटा, अगर सेम कंडीशन यहाँ पे बेटा टीचर गायब हो केवल बाइक हो तो क्या होता, क्या होता है बेटा, विच, क्योंकि नॉन लिविंग की बात हो रही है। श्योर, हाँ विच इज, देन वी यूज विच इज। श्योर, तो आर हट जाएगा, सिंगुलर की बात हो जाएगी ना। दो बोले श्योर। देखिए सुफियान प्रॉब्लम, देखो देखो बोले बेटा, देखो द मैन एंड हिज बैग, आदमी और उसकी बैग जो देखा गया था कल, जो कल देखा गया था, कौन, आदमी और, देखो ये भी चला रही है, आदमी और बैग जो देखा गया था आर हियर, यहाँ पर है, ठीक, आदमी देखा गया था और बैग देखा गया था जो यहाँ पर है, ठीक है ना। तो आदमी और बैग देखा गया है, अब इनके लिए हमें रिलेटिव प्रोनाउन भरना है, तो क्या भरोगे बेटा, सॉरी बेटा दैट। श्योर, एनी प्रॉब्लम, श्योर बताइएगा, सक्षम, एनी प्रॉब्लम, क्वेश्चन दे क्या, क्यों वार होगा, क्यों वर होगा, आदमी एक है, बैग एक है, दो नाउन एंड के साथ जुड़े हो तो हेल्पिंग वर्ब तो प्लूरल ही होगी भैया, ये नाउन में पढ़ाया है कि नहीं, जब दो नाउन एंड के साथ जुड़े हो तो एंड लाओ। हाँ नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन की बात हो रही है ना, ठीक है। अब दिस दैट दोस्त अभी बाद में समझाऊंगा, अभी आएगा वो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता भैया, ठीक है, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन की बात की जा रही है। अब उसका यूज कहाँ करते हैं ना, अभी वो आ जाएगा, ठीक। अच्छा इधर देखिए बेटा क्या लिखा है, व्हाट इज द रिटन हियर, देखो द सिंगर एंड हिज इंस्ट्रूमेंट, सिंगर और इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत थी, वे चीज़ की, उन चीज़ों की ज़रूरत थी बेटा, ठीक है ना। देखो सिंगर की ज़रूरत थी और कौन है बेटा, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट लिविंग और नॉन लिविंग, सो बेटा तो क्या होगा बेटा यहाँ पे, दैट व्हाट नीडेड। श्योर, श्योर हुआ, आगे बढ़ूँ भाई, सक्षम, एनी प्रॉब्लम, डिलीट कर दें, चलो मुझे एक बार सारा ले लेने दो तो इट विल बी बेटर, अदरवाइज ठीक है ना। देखो ध्यान से अच्छे से इसको आप लोग थोड़ा सॉल्व करो तो अच्छे से, 1 मिनट ले लो।
टेक 1 minute. खड़ी बेटा, ठीक। सक्षम, देखो, द गर्ल एंड हर डॉग, लड़की और उसका कुत्ता, हैव टॉर्न योर बेडशीट, फाड़ दिया है तुम्हारा बेडशीट। हैव बीन स्कॉल्डेड बाय फादर, डांटे गए हैं पापा के द्वारा, ठीक। डांटे गए हैं बेटा पापा के द्वारा, ठीक है ना। अच्छा देखो, लड़की एक, कुत्ता भी एक है, तो मतलब ये 2 लोग हो गए कि नहीं। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया बेटा? हाँ, अभी लिविंग तो दोनों है ना लिविंग तो दोनों है। हाँ, डॉग वो एनिमल है, चिंता में, अभी उसको भी पढ़ाऊंगा। एनिमल के लिए भी दैट का यूज करते हैं, एनिमल के लिए भी दैट का यूज करते हैं, अभी इसमें हम सीखेंगे। तो एनिमल के लिए दैट यूज करेंगे। अब ये गर्ल के लिए अगर मैं हु करूँ तो एनिमल के लिए तो दैट आ जाएगा, फिर मामला तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए बेटा हमको यहाँ पे क्या यूज़ करना होगा बेटा? दैट। तो दोनों के लिए होता है। श्योर श्योर बेटा, अगर मैं हु कर दूंगा बेटा, अगर मैं हु कर दूंगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ हु कर दूंगा तो हु बात केवल इसके लिए आ जाएगी, फिर ये तो गायब भी हो जाना चाहिए बेटा। लेकिन दैट दोनों के लिए आ सकता है, तो दैट दोनों के लिए लगाओ, ठीक। क्यों रही है यार आज आगे जन्माष्टमी। देखो, द मैन एंड द वुमेन, द मैन एंड वुमेन, आदमी और औरतें, आदमी और औरतें, आदमी एंड औरतें, दैट हैव गिवन यू अ कार। मतलब कुछ एक आदमी था और कुछ औरतें थी, मान लो एक घर में एक आदमी रहा होगा, 3-4 औरतें रही होंगी, उन्होंने मिलकर तुमको एक कार दिया, ठीक, तुमको दिया एक कार। तो इन दोनों के लिए बेटा हेल्पिंग वर्ब हैव, ठीक है, श्योर बताना, ठीक। तो अच्छा सॉरी, तो क्या हुआ, एक से ज़्यादा औरतें हों, क्या क्या लेने जाने वाली बात है, ठीक है ना, श्योर। तो अच्छा ये बताओ बेटा, मैन क्या है? लिविंग, जानवर तो नहीं है। वुमेन क्या है? जानवर तो नहीं है, मतलब लिविंग की बात है ना, लिविंग की बात है, श्योर बताना बेटा। तो ऐसे कंडीशन में बेटा दैट कहाँ फिर यूज करोगे? लिविंग की बात है तो हु लगाओ, दैट कहाँ यूज करोगे? नॉट श्योर, नॉट श्योर, नहीं समझ में आया बेटा? हाँ बेटा, श्योर, एनी प्रॉब्लम? चिंता मत करो बेटा, वुमेन में सब कंसिडर होते हैं, मेरे भी घर के, आपके घर के, सब घर के फिर वुमेन कंसिडर हो जाएंगे ना बेटा, जोक सवाल ऐसे नहीं। क्लियर? अब क्लियर बेटा? अब देखो, नॉट श्योर, अब देखो मैन एंड वुमेन, अब यहाँ पे दैट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये समझ में आएगा नहीं कि दोनों लिविंग की बात हो रही है बेटा, तो हु लगा दो। लेकिन यहाँ पे एक जानवर की बात हो रही है बेटा, जानवर के लिए दैट ही आता है। और इससे पहले जितना एग्जाम्पल किया सबके साथ एक लिविंग और एक नॉन लिविंग था, तो इसको कौन सा समझना। क्लियर? देखो जरूरी नहीं है बेटा, जरूरी नहीं है कि ऐसे गलतियाँ समझना, जरूरी नहीं गलती हुआ दैट में आएगा, ऐसा ही समझो ना, किसी कुछ सेंस में आता है, गलती कहीं भी दे देगा, अपना दिमाग दौड़ाना। देखो, योर फोन एंड वाइट चार्जर, तुम्हारा फ़ोन और वाइट चार्जर। अच्छा, फ़ोन लिविंग है नॉन लिविंग? वाइट चार्जर क्या है? तो वहाँ क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? विश। और सुनो,
वर होगा बेटा। एक ये दो तो हो ही गया है, तो प्लूरल आएगा ना, तो प्लूरल वाज या वर? वर। और यहाँ क्या आएगा बेटा? विच। क्यों आएगा ये समझ में आएगा नहीं? दोनों नॉन लिविंग है, तो वहाँ विच लगाना पड़ेगा बेटा हमको, ठीक है ना। प्रॉब्लम? एग्ज़ाम में ऐसे ही आता है, लेकिन हम लोग का दिमाग उसमें काम नहीं करता। क्या इट अभी पढ़ाऊँगा, कहाँ परेशान हो रहे हैं, तो आने दीजिए ना, पढ़ाऊँ तो बताइए, ठीक है। श्योर हुआ कि नहीं? तो आगे बढ़ें, एज कर दें सक्षम। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर चलते हैं, फिर आगे अगले की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसको यस बन जाए, दैट विल बी टू गुड। सो नाउ लुक एट हियर, देखो अच्छा ये है, चलो अब मैं समझाता हूँ बेटा, ठीक। ज्ञान देखो, ध्यान सुनो बेटा। देखो बेटा कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके साथ हमेशा दैट आता है, जस्ट लाइक ऑल, एवरीथिंग, नथिंग, लिटिल, फ्यू, द सेम। इन सब के साथ बेटा हमें अगर ये लाइन में सेंटेंस में आ गए हैं तो हमें हमेशा क्या यूज करना होता है बेटा? दैट। अच्छा क्यों? देखो पहले समझ लो, एक मिनट समझ लो, एक मिनट टाइम। देखो ये एक लिखा है बेटा, देखो एग्जाम्पल पहले समझ लो, फिर आगे बढ़ता हूँ, समझ लेते हैं। देखिए मैंने कहा बेटा ऑल, आई एम टेलिंग दैट ऑल, मैंने बोल दिया गाइज ऑल कुछ भी हो सकता है, मेल फीमेल, आई डोंट नो अबाउट दैट। मैंने बोला ऑल, कुछ भी लग दो, हु, होम, विच, कुछ भी लग दो। गिल्टर मान लो चमकना है, टिमटिमाना, इज नॉट गोल्ड, सोना नहीं होती। अच्छा ये बताओ बेटा, टिमटिमाने वाला काम सितारा कर सकता है? श्योर, चमकने का काम कर सकता है ना। तो क्या लगता है बेटा, किसी का नाम नहीं चमक सकता, लोग बोलते तुम्हारा नाम चमक रहा है। मैंने बोला अगर तुमने इतना अच्छा काम किया, इसमें विराट कोहली चमक रहे हैं, विराट कोहली नहीं हो सकते? तो मुझे ये बताओ बेटा, ये ऑल किसके लिए आया है? कोई स्पेशल ह्यूमन बींग्स के लिए आया है कि कोई भी हो सकता है इसमें? सॉरी बेटा, कोई भी। तो मेल और फीमेल और लिविंग नॉन लिविंग कुछ कंसिडर नहीं है ना। तो जब मेल फीमेल नॉन लिविंग कंसिडर नहीं होता तो ऐसे कंडीशन में क्या जोड़ना होता है बेटा? दैट। अगर कोई स्पेशल ऐसा वर्ड आ जाए जिसमें केवल स्पेशल लिविंग की बात हो, या कोई स्पेशल वर्ड आया जिसमें कोई सामान की बात हो, तो ऐसे कंडीशन पे हमें क्या जोड़ना होगा बेटा? तो तब पे हम विच और अपना हु या हुम अपने हिसाब से लगा लेंगे। अदरवाइज हमें हमेशा क्या लगाना होगा बेटा? दैट। शुरू हुआ? तो उससे पहले एक वर्ड लिखो बेटा, लिखो ऑल। हाँ, लाइन की सेंस समझिए, उस हिसाब से लिखिए ऑल, एवरीथिंग, ऑल, एवरीथिंग, नथिंग, ऑल, एवरीथिंग, नथिंग, ऑल, एवरीथिंग, नथिंग। लिखा बेटा? द सेम, the same, S-A-M-E, the same, the only, clear, the little, none, N-O-N-E, none, the few, बेटा ये सब नफले, अफ्यू और दफ्यू कुछ भी आ जाए, नो नी मैटर, ठीक ना। दोनों में अंतर है, लेकिन समझाना पड़ेगा भैया आपको। ये एडजेक्टिव में पढ़ेंगे बेटा, कहाँ हम फ्यू यूज़ करते हैं, कहाँ अफ्यू यूज़ करते हैं, कहाँ दफ्यू यूज़ करते हैं, तीनों में अंतर है, ठीक है ना। एडजेक्टिव का पार्ट है, ठीक। ये अगर आ जाए ना बेटा, तो मैक्सिमम कंडीशन पे हमें दैट ही यूज़ करना होता है, वरना हम लाइन की फीलिंग समझेंगे, किसी स्पेशल चीज़ की बात हो रही है, कि स्पेशल लिविंग की बात हो रही है, तब तो उस हिसाब से यूज़ करेंगे। अदरवाइज हमें स्पेशल क्या हमेशा क्या यूज़ करना होता है? दैट। क्लियर? जैसे ये एग्जांपल आपके सामने है, ऑल, उसके बाद क्या है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट दैट, क्या है मुझे नहीं पता, लिखा है इज़ नॉट गोल्ड। तो भाई चमकने वाला, भाई बोले कि इंसान ये भी बोलता है तुम्हारा बेटा सोना है, एकदम खरा सोना है, तो खरा सोना इंसानों के लिए भी यूज होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमारा सोना कि हमें उसके लिए यूज हो। खरा सोना बात यूज़ करते हैं बेटा, सोना यूज़ करते हैं लिविंग के लिए भी, सेंटेंस के हिसाब से।
तो इसीलिए बेटा ये ऑल शो नहीं कर रहा है कि लिविंग की बात है कि नॉन लिविंग की बात है, तो इसीलिए हमें यहाँ क्या जोड़ना होगा बेटा, दैट। और मुहावरा तो आपने सुना होगा, इडियम, ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, मैंने लिखवाया भी होगा स्पीकिंग क्लास में बेटा। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती बेटा। ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, दैट कैन बी सिल्वर, सिल्वर हो सकती है ना। ऐड भी आता है ना। हाँ, क्लियर बेटा। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, सुना है ना, ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। चलो हाँ, इसके आने वाले लाइन के हिसाब से देखो, अगर लाइन में कोई स्पेशल चीज़ दे दिया हो कि मेल है कि फीमेल है, कोई ऐसा दे दिया हो, तब हमको दिमाग दौड़ाना होगा, वरना मैक्सिमम कंडीशन में बेटा इसमें हमेशा दैट ही लगाना है। ठीक, तो ज़रा इसको आप लोग लिख लो, फिर मैं ज़रा इसको सॉल्व करो। सक्षम, जैसे सॉल्व करो। देखो लुक एट हियर बेटा, 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में आप 1 मिनट लो, उससे ज़्यादा मत लेना, समझ के लेकिन करना। हाँ, या बेटा मुझे नहीं पता, देख लो बेटा, इट कैन बी। लिखो लिखो, चलो ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई। लिखा बेटा ऑल, तो यहाँ पे दैट तो फाइनल हो गया, देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, आई हैव गिवन यू एवरीथिंग। अच्छा, एवरीथिंग वर्ड आ गया बेटा। अच्छा, एवरीथिंग मैंने क्या दिया होगा भैया, सामान ही दिया कुछ, मान लो कि किसी कोई एवरीथिंग में मैंने कोई एडवाइस भी दिया हो सकता है कि नहीं बेटा। तो मेल है फीमेल है, नॉन लिविंग, कुछ श्योर नहीं है ना बेटा, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, दैट। देखो, सी गॉट द फ्यू बुक्स। अब देखो इसमें किताबों की बात है ना बेटा, तो लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, बुक्स नॉन लिविंग मत कंसिडर करना। इसमें वर्ड कौन सा आ गया है बेटा, द फ्यू। द फ्यू आ गया है, तो द फ्यू आ गया है, तो कौन सा वर्ड यूज होगा बेटा, दैट। आई हैव नथिंग, ये क्या आ गया बेटा, नथिंग। नथिंग के बाद आने वाला दैट, आई हैव नथिंग। श्योर, दिस इज द ओनली मेडिसिन। अब देखो ओनली आ गया बेटा, ओनली आ गया, सो द ओनली आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, दैट। दैट कैन क्योर यू। यू आस्क द सम टॉय, तुमने मांगा पूछा कुछ खिलौनों के बारे में। द सेम आ गया बेटा, द सेम द सेम द सेम द सेम मैंने लिखवाया कि नहीं, अच्छा सम लिखा है, हाँ सॉरी बेटा, सम लिखा है ना बेटा। अगर ये सम लिखा है तो ये टॉय क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, विच। अगर सेम हो जाता तो हो जाता बेटा, श्योर। तुम तो सब में दैट बता रही थी बेटा। हाँ हाँ हाँ, उचित तो लिखना तो सेम ही चाह रहा था, लेकिन लिखो सम, लेकिन अब सम के हिसाब से सही करना पड़ेगा ना बेटा। क्योर यू, क्योर मान लो था ट्रीटमेंट, इलाज करना। क्या हुआ बताइए, कोई प्रॉब्लम। द सम नहीं, द सेम। द सेम आता है तब तो दैट आता ही आता है, पढ़ा है कि नहीं। यू आर द सेम बॉय, तुम तो वही लड़के हो, दैट केम लास्ट नाइट, जो आया था पिछली रात। हु केम लास्ट नाइट मत करना बेटा, दैट करना। द सेम वर्ड आ गया है, क्लियर। सी इज द सेम गर्ल, सी इज द सेम गर्ल, वो वही लड़की है, हु अब्यूज्ड मी, जो मुझे गाली दी थी। गलत होगा क्योंकि द सेम वर्ड आ गया है ना बेटा, तो यहाँ क्या लगाना होगा, दैट, क्लियर। दिस इज द सेम चेयर दैट आई यूज टू यूज, जो मैं यूज किया करता था। दिस इज द सेम चेयर। अब नॉन लिविंग मत समझना, क्योंकि द सेम वर्ड आ गया है ना, तो दैट लगा देना बेटा।
I saw in the market. that I broke. Huh? This is the same phone that I broke in the market. This is the same person. This is the same boy. Clear? The same word आएगा तो क्या यूज़ करना है बेटा रिलेटिव प्रोनाउन? श्योर? तब यहाँ पे whom हो जाएगा ना सर? होम क्यों होगा? Who? द सेम ना आए तो नहीं, मुझे बोला the same boy. द सेम लगा दिया ना तो कहाँ हो होगा अंकल? तब भी that लगेगा सर. हाँ, इधर देखो, ध्यान समझो क्या लिखा है बेटा. अब लाइन समझो बेटा. देखो लिखा क्या है बेटा? ऑल दोज पीपल. यहाँ किसकी बात हो रही है बेटा? पीपल लिविंग और नॉन लिविंग. सही बेटा, लिविंग. तो हु सही है कि नहीं? दैट, यहाँ कोई नथिंग कुछ आया है, लेकिन ऑल के हिसाब से अब जब देखो बेटा, ऑल किसको दर्शा रहा है बेटा? पीपल लगा दो. श्योर? हु सही है ना? नॉट श्योर? अब तो आप बताओ बेटा, यहाँ You are nice, sir. आए थे, कौन नाइस था बेटा? पीपल लिविंग एंड नॉन लिविंग. तो वर्ड सही है? नाइस, ठीक है. देखो ऑल दोज आइटम्स, ये क्या है बेटा? आइटम मतलब क्या होता है बेटा? लिविंग एंड नॉन लिविंग. तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? दैट या विच? और ये ऑल के साथ देखना है बेटा आपको बस, और किसी के साथ मत देखिएगा, ठीक है ना? अब इससे पहले का क्वेश्चन देखो बेटा, द सम बुक्स आया था, द सेम बुक्स आया था, द फ्यू बुक्स आया था. तो मैंने वहाँ बुक को नहीं देखा, केवल ऑल के साथ फोकस करना है आपको, ठीक है ना? शुरू है बेटा. ऑल दोज आइटम्स that you bought from the market were nice. जो सारे आइटम तुमने खरीदा था बेटा मार्केट से, अच्छे थे. were nice. All boys and books. लिख लिया? चलो देखो, ऑल बॉयज लिविंग और नॉन लिविंग. बुक्स सही बेटा. फ्रॉम द मार्केट. देखो ऑल बॉयज एंड बुक्स. अच्छा, ये लिविंग और ये नॉन लिविंग, तब तो क्या यूज होगा बेटा? दैट तो ऑटोमेटिक सही है. देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम. लिविंग नॉन लिविंग है. हेल्पिंग वर्ड देख लो, हेल्पिंग वर्ड ठीक है कि नहीं. देखो बेटा, यू हैड आर, ये सही है? यू हैड आर माइंड सही है? गलत है ना? तो अगर इसको मैं ऐसे कर दूं, अब बताओ. देखो, सारे लड़के और सारी किताबें जो तुम्हारे पास था अच्छा है कि, तो लड़का और किताबें दोनों अच्छे हैं ना? तो लिविंग है. देखो हाँ, तो ठीक तो है. इसके बाद ये क्या है बेटा? आर, माइंड. अब इसको पढ़ाना बाकी है बेटा, प्रोनाउन है बेटा, बताऊंगा माइंड कैसे आता है, ठीक ना बेटा? अभी इसे सीखा नहीं है आप लोगों ने. पॉसेसिव प्रोनाउन है, अभी आएगा बेटा. देखो एक रफली बताता हूँ बेटा. अगर आपका माई आ गया, पॉसेसिव एडजेक्टिव आ गया, तो इसके बाद नाउन आना जरूरी है. अगर नाउन नहीं नहीं आया है तो पॉसेसिव प्रोनाउन आता है, फिर नाउन नहीं आता इसके साथ. कभी आपने सुना देखा होगा, ये नहीं बोला माइंड बुक, कभी नहीं सुना होगा. कभी ये डायलॉग सुना है? बोलते हैं प्लेजर इज़ माइंड, या बोलते हैं माई प्लेजर. माई के साथ प्लेजर आएगा, माइंड के साथ नहीं. माइंड अकेले आएगा, इसके साथ नाउन वाउन नहीं आता बेटा, ठीक है ना? इसको अभी सिखाऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा, ठीक. दे गॉट अ फ्यू बुक पेन्स. अब देखो अ फ्यू वर्ड आ गया बेटा, तो क्या आएगा? रिलेटिव प्रोनाउन दैट. हेल्पिंग वर्ड देख लो ठीक ठाक है कि नहीं? अच्छा, ये समझ में आया कि नहीं? ये कैसे हैड आ रहा है, समझ में आया कि नहीं बेटा? सारे लड़के और सारी किताबें जो तुम्हारे पास थी आर नाइस, अच्छे हैं, ठीक है? नाइस. अच्छा, माइन आर माइन, सॉरी मेरे हैं. जो किताबें और लड़के तुम्हारे पास वहाँ पे थे वो मेरे हैं,
ठीक है ना। अगर यही अगर कॉमा अगर तुमने सही मार दिया और कॉमा ना लगाया ना बेटा और सही मार दिया, ऐसे कर दिया, अभी गलत है, इसका कोई सेंस ही नहीं है बेटा। तो आपको यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, इसका पता लगा कि ये लाइन डिफरेंट है, ठीक है ना। देखो नीतू इज द ओनली लिखा है कि नहीं बेटा? द ओनली आए तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट, नॉट हु। शुरू है बेटा? तो दैट समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? नो एनी प्रॉब्लम। तो देखो जब एक पर्सन और नॉन लिविंग कंसीडर की बात हो जाए तब ऐसे कंडीशन पे बेटा हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं। और ऑल, द फ्यू, द ओनली, लिटिल, ठीक, द सेम, इन सब पे कंडीशन पे आने पे बेटा भी हमें रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ करते हैं। और ऑल के साथ हमको ये फोकस करना होगा बेटा पर्सन की बात हो रही है कि नॉन लिविंग की बात हो रही है, तो वो अपना ध्यान रखना स्पेशल, वरना दैट तो आता ही आता है। कुछ कंडीशन में बेटा अलग अलग हमको दिमाग दौड़ाने होते हैं। श्योर? तो क्या प्लीज? हाँ श्योर, आगे बढ़ें। सत्यम शुक्ला, सत्यम शुक्ला मेरे यहाँ मॉर्निंग में गाता है सत्यम शुक्ला। सची जानते हो? वेरी गुड। क्या यू टू नो? सत्यम तुम भी जानते हो? ठीक है, देखो जितना सॉल्व करोगे गाइस उतना आएगा, तो सॉल्व ज़्यादा करो, ठीक है ना, सॉल्व ज़्यादा करो। देखो चलो जल्दी सॉल्व करो बेटा, इसको जल्दी से सॉल्व करो, ज़्यादा टाइम मत लगाओ। सॉरी, देखो जल्दी से सॉल्व करो, ज़्यादा टाइम मत लगाइएगा, 1 मिनट से ज़्यादा मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है बेटा, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं। सही है? पहले वाले में क्या आएगा? दैट। क्यों? जल्दी बताओ। क्या आ गया है? नथिंग। अच्छा नथिंग आ गया है ना। द लिटिल, देयर इज अ लिटिल वाटर, द लिटिल वाटर है ना, द लिटिल आ गया है, तो दैट सही है। तो देख लो हेल्पिंग वर्ब भी ठीक ठाक है कि नहीं? आई गॉट फ्रॉम योर हाउस, सही है ना? ऊपर भी स्पेलिंग सही है ना हेल्पिंग वर्ब? चलो देखो नथिंग बेटा, देखो मैंने बताया जब देयर सब्जेक्ट होता है तो आने वाले नाउन के हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। नथिंग मतलब कुछ नहीं, मतलब जीरो, जीरो को सिंगुलर माना जाता है ना, सही है, नो नी प्रॉब्लम। आ जाओ यहाँ पे बेटा। एवरीथिंग माने सब कुछ, एवरीथिंग आने पर रिलेटिव प्रोनाउन किसका यूज करते हैं? दैट। यू हैव स्टोलन, सब कुछ जो तुमने सुना था मेरे दुकान से इज फेक, नकली है। आप बताओ एवरीथिंग इज सिंगुलर और प्लूरल? सिंगुलर और प्लूरल? एवरीथिंग माने क्या होता है? सब कुछ एक होता है, एक से ज़्यादा होता है। तो इज फेक या आर फेक? क्या होगा बेटा? बहुत मार खाओगे, बहुत मार खाओगे। एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एवरीबडी, समबडी, बार बार चिल्लाया है, ये सब ग्रुप में होते सिंगुलर हैं। नॉन में बताया था, तो इस सही है कि नहीं? तो कैसे यार बता रहे हो? तो कंफ्यूज है, मैंने कंफ्यूज किया, तुम कंफ्यूज हो जाओगी। वेरी गुड, क्लियर? 12 वर्ड आपको बताया था बेटा। द लिटिल नॉलेज दैट आई हैड हेल्प मी अ लॉट, थोड़ा सा ज्ञान जो मेरे पास था ना, बहुत मदद किया मेरा, ठीक है ना। अब देखो नॉलेज थोड़ा था ना, द लिटिल वर्ड आ गया है, दैट सही है, नो एनी प्रॉब्लम, लाइक श्योर। ही इज द सेम बॉय, द सेम वर्ड आ गया, तो क्या आएगा? हु या दैट?
दैट लगा दो। कल 5 बजे से क्लास है, 5 से 7 या 8 जितना हो जाए। कल प्रोनाउन ख़त्म करना है। संडे है सर। सो व्हाट, कल प्रोनाउन ख़त्म कर दें। साउंड्स गुड, साउंड्स बैड? Sounds good, sir. Best class. क्या हुआ? Okay, sir. Choice is yours, sir. It will be very helpful for us. क्या? It will be very helpful for us. हाँ, वेरी गुड, ठीक है ना? That's why I. नो नी प्रॉब्लम। चलो फिर बढ़िया, कल है। हाँ Your order is everything for us. हाँ, सबके पास मेरा नंबर है कि नहीं? Yes, sir. यू हैव माई कॉन्टैक्ट नंबर ना? Yes, sir. सो वेरी गुड, यू हैव माई कॉन्टैक्ट नंबर। सो कॉल मत करना, डायरेक्ट चले आना। आई हैव अ कॉन्टैक्ट नंबर। Call नहीं कॉल मत करना, डायरेक्ट चले आना। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई तब मैं कॉल करूँगा, आप लोग मत करना। यू डायरेक्ट कम। हाँ सर, वैसे भी बोल हो जाएगा। वेरी गुड। क्या चीज़? कौन कंफ्यूज है? क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? सुबह आना है शाम में? वेरी गुड। सुबह आने से सर टाइम ज़्यादा। सुबह नहीं, नॉट इन द मॉर्निंग, नॉट इन द मॉर्निंग। सुबह नहीं आ पाऊंगा बेटा। पूछो वाई, पूछो वाई। Watch movie, sir. मूवी नहीं यार, और द प्रॉब्लम इज़ दैट ना, आज कृष्ण जन्माष्टमी है ना, तो आज 12 बजे तक जगना है। आज 12 बजे तक जगना ही पड़ेगा, और उसके बाद सोते सोते 1-2 तो बज ही जाएगा। 1-2 तो बजेगा ही बजेगा भैया। लाइन को समझो, गेस करो। क्या भैया? पूजा, हाँ एग्जाम, पूजा पाठ है यार, पूरा। मटकी फोड़ते हैं ना सर। अरे मटकी, अब बेवकूफ़, अब हम लोग मटकी फोड़ने लायक हैं? वेरी गुड, हम लोग मटकी फोड़ेंगे। बहुत बढ़िया, सर हम ही जैसे बच्चे हैं। वेरी गुड। तुम लोग आना, तुम्हें फोड़ देंगे, विल बी टू गुड। अरे देखो, But sir, I must come on चलो Monday. अब चलो पहले एक नियम जान लो, फिर उसके बाद। अच्छा इसको उतार लो जल्दी से, फिर समझा दे रहा हूँ। हाँ सक्षम, जल्दी से इसको उतारो, जल्दी से उतारो। Question है सर? हाँ क्वेश्चन उतार लो, बहुत आराम से ध्यान से समझना। जल्दी उतार लो। ये हमारा तीसरा प्रोनाउन है। पर्सनल हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ, रिलेटिव चल रहा है बेटा, और इसके बाद सब बड़ा छोटा है, बड़ा अच्छा है। क्लियर बेटा? और कोशिश यही रहेगा बेटा, कल पूरा ख़त्म कर दें, 2-3 घंटे जो लगे। 2-3 क्या, तुम लोग 4 बजे तक चले आना। चलो आई विल मैसेज। नहीं अगर 5 बजे आऊँगा तो 8 बजे फिर जाओगे, नहीं 4 बजे आओ, 7 बजे निकल लो ना बेटा। कम से कम 2-3 घंटे रहेगा यहीं पे अपना। तो समोसा टिके लेते आना, विल बी टू गुड ना बेटा। चाय वाय लेते आना, चाय वाय लेते आना। मैं तो अपना नॉलेज लेकर आऊँगा इडियट, तुम लो। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा बेटा डिग्री, एडजेक्टिव ऑफ डिग्री, ठीक है ना। देखो एडजेक्टिव ऑफ डिग्री ऐसी चीज़ें हैं बेटा, ध्यान समझना। एडजेक्टिव ऑफ डिग्री, नलिन सर देखिए, डिग्री 3 होती है बेटा। एडजेक्टिव में हम पढ़ेंगे पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। नॉर्मली आप जानते होगे, जैसे सुना होगा स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट। सुना है ऐसा कुछ? देखो अगर लाइन में बेटा कोई भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए
अगर लाइन में कोई सुपरलेटिव डिग्री आ जाए ना बेटा, तो ऐसे कंडीशन पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री आने पे बेटा, लाइन में सुपरलेटिव डिग्री आने पे रिलेटिव प्रोनाउन किसका यूज करते हैं बेटा? दैट। क्लियर? अब देखो एग्जांपल देखो क्या लिखा है बेटा, सी इज द बेस्ट, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, तो सी इज द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री आई बेटा, तो कंजक्शन क्या आ गया बेटा? दैट, और आगे की जो लाइन जोड़ना हो हम जोड़ देंगे। अब देखो बेटा इसमें क्या लिखा है, सी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है, सी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है, कहीं सुपरलेटिव डिग्री आई? नहीं आई ना, तो अब लाइन के हिसाब से हमें हु या होम लगाना होगा। सी इज अ गर्ल, और कुछ भी हो गया बेटा, आई मेट यस्टरडे, ऐसे लिखा है बेटा, आई मेट यस्टरडे, मैं मिला कल, आई मेट यस्टरडे। अब मीट का ऑब्जेक्ट नहीं है ना बेटा, तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या जाएगा बेटा? होम, तो हु नहीं आएगा। या सी इज द गर्ल, सी इज द गर्ल गेव मी मनी, वही लड़की है, गेव मी मनी, मुझे पैसे दी थी। अब देखो इसका वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है ना बेटा, तो सब्जेक्ट के लिए हम लगा देंगे हु। लेकिन यही चीज़ बेटा लाइन ऐसे हो, सी इज द बेस्ट गर्ल, बेस्ट गर्ल, फिर उसके बाद बेटा यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था, सी इज द बेस्ट गर्ल आई मेट यस्टरडे, मैं कल मिला था, ये सबसे अच्छी लड़की है जिससे मैं कल मिला था। अगर मिला था सी इज द बेस्ट गर्ल आई मेट यस्टरडे, तो ऐसे करने से बेटा हमने यहाँ सुपरलेटिव डिग्री लगा दिया है, तब बेटा ना होम ना होम, वहाँ फिर क्या आएगा बेटा? दैट। श्योर? नॉट श्योर? तो लाइन को सेंस समझिए बेटा, सुपरलेटिव डिग्री अगर आई है तो हमें दैट का यूज करना होगा। श्योर? तो अब जरा सारा सब सॉल्व करके दिखाओ आप लोग बेटा। देखो बेटा मेनी और मच, इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है बेटा, कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर, सुपरलेटिव डिग्री होती है बेटा मोस्ट। मच, मोर, मोस्ट, तो बेटा मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है। द मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, ही इज द मोस्ट हैंडसम बॉय, दैट, दैट सही है कि नहीं बेटा? दैट। अब उसके बाद की जो भी लाइन हो बेटा हम अपना लाइन के हिसाब से सेंटेंस में लगा देंगे, ठीक। सची शेयर हुआ कि नहीं? नॉट श्योर? साथ तुमको समझ में आ रहा है? सब बाउंस कर रहा है ना? ये रीजन तुम बीच क्लास में आए हो, यही प्रॉब्लम है। अगर स्टार्टिंग क्लास में आए होते तो ठीक होता। चलो पढ़ते रहो। हाँ हाँ वही जो, ठीक। हाँ अब देखो इधर देखो बेटा, दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। अब देखो बेटा इसमें सुपरलेटिव डिग्री है नहीं है ना, तो इसका मतलब अगली लाइन के हिसाब से हमको हु या हुम कुछ भी लगा देना होगा बेटा, ठीक है ना? नॉट श्योर? डिफरेंस समझ में आया नहीं बेटा? सुपरलेटिव डिग्री आ गई तो हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना है बेटा? दैट। ये ध्यान रखिएगा बेटा। ये देखो, इट इज़ द बेस्ट रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच मतलब होता है कलाई घड़ी, ये सबसे अच्छी कलाई घड़ी है बेटा। अब यहाँ पे दैट सही है कि नहीं? अच्छा देखो, दिस इज द रिस्ट वॉच, ये वही कलाई घड़ी है। अब बताओ इसमें कहीं सुपरलेटिव डिग्री, द सेम, फ्यू, एनीथिंग, कुछ आया? तो बताओ रिस्ट वॉच लिविंग एंड नॉन लिविंग? नॉन लिविंग, तो हु हुम सवाल ही नहीं है बेटा, वहाँ पे विच आएगा बेटा, ठीक है। विच क्यों है सक्षम, समझ में आया कि नहीं? क्योंकि रिस्ट वॉच नॉन लिविंग की बात हो रही है ना, नॉन लिविंग के लिए बेटा तो विच तो आएगा ही आएगा, हु हुम पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है फिर। और उसके बाद जो भी अगली लाइन हो, जैसे लाइन हो मैंने सेट कर दिया, ठीक। नॉट श्योर? वेरी गुड। सर समझ में आया? ये सब एग्जाम पे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये सब एग्जाम वाले क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं है बेटा। हाँ आगे बढ़ो, ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़े, चलो ऐसे कुछ क्वेश्चन करते रहो, सॉल्व करते रहो, दोनों चीज़ होता रहे बेटा, ठीक है। मुझे पता है आप लोग सॉल्व तो करोगे नहीं घर पे, सॉल्व करते हो घर पे? श्योर बताओ, सॉल्व करते हो? करते हो नहीं गाइस? यू रीड इट। ये क्या है? ऐसा क्या हो? अच्छा लुक एट हियर, देखो बेटा ध्यान सुनो। अच्छा वो समझ में आया कि नहीं बेटा?
सुपरलेटिव डिग्री समझ में आई कि नहीं, पहले बताओ। सुपरलेटिव समझ में आया? तो बेटा देखो, सुपरलेटिव डिग्री, ऑल, फ्यू, नथिंग, ओनली, ये कॉन्सेप्ट पिक्चर हुआ। एक लिविंग एक नॉन लिविंग है तो क्या यूज़ करते हैं बेटा? अगला देखो बेटा, जब किसी एनिमल की बात आती है बेटा तो हमें किसका यूज करना होता है बेटा? दैट का यूज। लिख लो अगला रूल, जब किसी एनिमल की बात आए तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं। The tank is colorful. Animal. सॉरी, हाँ सब उसी में, सब उसी में। लिविंग है ना, लेकिन मेल ना हो, मेल फीमेल ना हो, मतलब सॉरी ह्यूमन बींग्स ना हो बस। सॉरी, जेंडर ना पता, चलो एग्जांपल दे रहा हूँ, डोंट वरी, आएगा, डोंट वरी। सॉरी, हाँ सब बर्ड्स, एग्जांपल देख लो शायद होगा। बोले एग्जांपल देखो, इट्स सो इजी। सुफियान, आई सा अ काऊ, मैंने एक गाय देखी थी बेटा। आई सा अ काऊ इन योर होम, मैंने एक गाय देखी तुम्हारे घर, बहुत अच्छी थी, सो प्रिटी। कौन अच्छी थी बेटा? तो क्या होगा बेटा? दैट। आई लव द ब्लैक कैट दैट आई सा एट योर होम, मैंने काली बिल्ली देखी, मुझे काली बिल्ली पसंद है जो मैंने देखी थी तुम्हारे घर। तो यहाँ दैट सही है कि नहीं बेटा? तो ये काली बिल्ली के लिए आ रहा है ना, सो दैट लगा दो, नो एनी प्रॉब्लम बेटा। श्योर? देखो, दैट एलिफेंट, वो एलिफेंट, दैट लिखा है, द एलिफेंट होगा बेटा। बेटा यहाँ दैट नहीं है, इसको द कर लेना, बाय मिस्टेक हो गया होगा, ठीक बेटा? इसको द कर लेना, द एलिफेंट, द एलिफेंट दैट आई सा, क्या क्या स्पेलिंग में गड़बड़ हो गया है, दैट आई सा इन, दैट आई सॉ एट द जू होना चाहिए बेटा, एट द जू। बेटा द एलिफेंट दैट आई सॉ एट द जू इज ह्यूज। ह्यूज माने क्या होता है बेटा? बड़ा या विशाल, ठीक बेटा? मतलब एनिमल जो मैंने देखा था बेटा चिड़ियाघर में, सो ये दैट किसके लिए आया है बेटा? एनिमल, दैट्स कॉल्ड दैट। क्लियर? द कैट दैट इज स्लीपिंग इज माई पेट, बिल्ली जो सो रही है वो मेरी पालतू है। तो ये दैट किसके लिए आया है भैया? बिल्ली के लिए, कैट। श्योर है? द फिशेस, मछलियाँ, दैट, ठीक है ना बेटा? दैट स्विम इन द पॉन्ड, इन द टैंक, जो तैरती हैं। इट्स कलरफुल, बहुत कलरफुल है बेटा, ठीक? सही है गलत है बेटा? गलत है। ये देखो बेटा, फिशेस सिंगुलर है प्लूरल है? तो स्विम सिंगुलर है प्लूरल है? भैया अलग अलग प्रकार, मैंने आपको कितना बताया था, अगर फिश सिंगुलर है तो फिश, और फिश का प्लूरल फिश तब होता है जब एक ही स्पीसीज को होती हो, जो अलग अलग जाति की होती है तो फिशेस, ठीक है ना? ठीक, तो ये वर्ड प्लूरल ठीक है कि नहीं? श्योर? इधर देखो, इज कलरफुल, इज कलरफुल कि आर कलरफुल? मछलियाँ कलरफुल है ना, तो इज या आर? तो यहाँ आर करना होगा, आर कलरफुल। श्योर बेटा? देखो बेटा, अच्छा मैंने नाउन में पढ़ाया था फिश, अगर फिश सिंगुलर हो तब भी फिश, प्लूरल हो तब भी फिश। हाँ, जब एक ही जात की कई मछली हो बेटा तो फिश ही यूज करेंगे। अब एक से ज़्यादा की जाति की होती है तो हम फिशेस यूज़ करना होता है। तो इसका मतलब फिशेस लिखा है, इसका मतलब इसमें एक से ज़्यादा जात की मछलियाँ हैं। तो अगर एक से ज़्यादा होगी तो एक से ज़्यादा तो ही है ऑलरेडी, तो इसके हिसाब से ये तो स्विम तो सही है। स्विम से होता तो सिंगुलर होता, ये सिंगुलर है। अब ये मछलियाँ कलरफुल हैं, तो एक मछली कलरफुल है कि एक से ज़्यादा कलरफुल है बेटा? तो वहाँ आर सही है ना। अब आई लाइक द रैबिट, आई लाइक अ रैबिट दैट इज सो लवली, बहुत प्यारा है। मुझे एक खरगोश पसंद है जो बहुत प्यारा है। तो लवली क्या होगा बेटा? विच या दैट? हाँ, क्योंकि खरगोश है ना, लिविंग है, दैट लगाओ। डजंट मैटर, एनिमल है।
एनिमल है ना रैबिट? श्योर नहीं? आगे बढ़ें? आगे बढ़ूँ बेटा? दैट्स नाइस। कोई व्रत है? एनीबडी इज फास्ट? एनीबडी इज गोइंग ऑन फास्ट? कोई चल रहा है कि नहीं? अच्छा दैट्स नाइस। चलो सॉरी, हाँ दैट्स वाई, सेम आई वांटेड टू कीप। अच्छा इसे देखो, अब इसको समझो अच्छे से। सुनो ध्यान से, बहुत आराम से ध्यान से समझना बेटा, ध्यान सुनो बेटा। व्हाट, हु, विच, कुछ भी हो, आई एम नॉट क्लियर, ध्यान सुनना बेटा। लाइन की फीलिंग समझना, तभी मज़ा आएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा बेटा। ठीक, देखो अभी तो रिलेटिव प्रोनाउन बनाना था तो समझ गया। अब देखो बेटा, ये पहले आए, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। अभी आगे हम सीखेंगे, आगे इसको सीखेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ध्यान सुनना बेटा, देखो व्हाट इज़ देयर, क्या है, दैट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द गॉड, भगवान के लिए जो असंभव है। क्या है बेटा जो भगवान के लिए संभव है? आपको क्या लगता है बेटा, भगवान के लिए अगर कोई चीज़ असंभव है, वो लिविंग हो नॉन लिविंग है कि दोनों हो सकता है? सब हो सकता है ना बेटा। तो ऐसे कंडीशन बेटा रिलेटिव प्रोनाउन दैट, गॉड के हिसाब से हु मत लगा देना। श्योर? नॉट श्योर बेटा? व्हाट इज़ देयर, क्या चीज़ है जो भगवान के लिए असंभव है? अब क्या लगता है बेटा, भगवान के लिए असंभव कोई इंसान को मारना, कुछ समझना, पानी को उड़ाना, हवा को भी चलना, ये सब कुछ असंभव है? लिविंग है नॉन लिविंग है? कुछ सब है ना इसमें ना, सारी चीज़ें हैं ना, तो हम कोई स्पेशल वर्ड ला ही नहीं सकते बेटा। तो इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा बेटा? दैट। देखो जब ये क्वेश्चन वाला वर्ड होगा ना बेटा, जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन शो करेगा तभी ऐसी प्रॉब्लम आती है, ध्यान समझना। वरना तो हमें दैट भी इसको सेंटेंस अच्छा आएगा ही आएगा। इधर देखो, हु इज देयर, सॉरी हु वाज देयर, कौन वहाँ था बेटा? दैट इज मेकिंग अ नॉइस, जो शोरगुल कर रहा है। नहीं, इसको वाज करो यार, वाज या इसको लो, सॉरी बाय मिस्टेकन हो गया। देखो वहाँ कौन था बेटा जो नॉइस कर रहा था? अच्छा क्या लगता है बेटा, वहाँ कोई चिल्ला रहा हो? ध्यान समझना, पर्सन है, एनिमल चिल्ला सकता है कि नहीं? कोई पंखा उंखा आवाज़ कर सकता है? श्योर बताना। तो लिविंग नॉन लिविंग एनिमल कुछ भी हो सकता है ना भैया, कोई स्पेशल वर्ड तो दिया नहीं गया है। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट। श्योर? देखो व्हाट इज इट, क्या है? इज डिस्ट्रॉइंग यू, इज डिस्टर्बिंग यू, तुम्हें बर्बाद कर रहा है। अच्छा क्या चीज़ तुम्हें बर्बाद कर रहा है? आपको क्या लगता है बेटा? कोई बर्बाद करने वाला बेटा कोई पर्सन ही होगा? तुम्हारी हैबिट नहीं हो सकती, मोबाइल नहीं हो सकता आप लोगों का, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना बेटा। तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट, विच या हु मत लगाना। हाँ ठीक, समझ में आया बेटा? नॉट श्योर, रिलेटिव प्रोनाउन दैट। हु इज देयर, कौन है वहाँ? दैट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। अब बताओ, मुझे पता नहीं, मैं इंसान के सामने बोल दिया, लेकिन क्रिएटिंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्रिएट कौन कर रहा है ये बताओ? कुछ भी हो सकता है भैया, आई डोंट नो अबाउट दैट। रिलेटिव प्रोनाउन दैट, समझ में आया? तो देखो जब ये इंट्रोगेटिव शो करता है तो ऐसे हमको दिमाग में दौड़ाना पड़ेगा बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही यूज करना, ठीक है ना? हाँ, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। श्योर बेटा? तो मैं मांग के चलूँ बेटा, दैट समझ में आएगा नहीं? नॉट श्योर, नॉट श्योर। तो देखो बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन एनिमल के लिए हमेशा किसका यूज करते हैं बेटा? दैट। नॉन लिविंग के लिए विच, ह्यूमन बींग्स लिविंग के लिए सबेटिक केस आएगा तो हु, नॉन लिविंग आएगा तो अच्छा, नॉन लिविंग के लिए विच, ऑब्जेक्ट केस के लिए होम, सबेट के लिए बेटा हु। क्लियर? अब जब कभी किसी पर्सन में चुनाव करना हो तो विच, बताया था ना बेटा? नॉट श्योर, श्योर। अब दो, जब दैट का यूज बेटा सुपरलेटिव डिग्री आने पे दैट, ऑल द सेम, फ्यू, नथिंग, ये सब आने पे बेटा दैट। जब एक पर्सन और एक नॉन लिविंग आया तब दैट। अब जब ऐसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ये सब वर्ड आया तो इसे समझने के लिए हमें कौन सा वर्ड यूज करना हो बेटा? दैट। समझ में आया? श्योर बताना। तो मैं मांग चलूँ बेटा दैट, समझ में आया? नो एनी प्रॉब्लम।
तो कल हम पढ़ेंगे बेटा व्हाट एंड हुज। इसको पढ़ा के ख़त्म करें, फिर उसके बाद अगला प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे। बंद कर दीजिए। अगला प्रोनाउन हम लोग स्टार्ट